हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आप क्लिनिकल इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है उसकी क्लासिफिकेशन। दोस्तों, जितनी बैक्टीरिया हैं उसको यदि हम एक साथ एक जगह नहीं समझते हैं तो उनको डिजीज़ को याद रखना, उनका आपस में कोरिलेट करना कि ये बैक्टीरिया कहाँ पर था, ये किसके अंदर आता है, पॉजिटिव के अंदर है आता है, ग्राम नेगेटिव के अंदर आता है, ये आपका एरोबिक है एनारोबिक है, ये जितने भी आपके जनरल बेसिक पॉइंट है वायुवा के अंदर इनको पूछा ही जाता है। उनको यदि हम क्लासीफाई नहीं करते हैं तो उनको आंसर देना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यदि हम इनको क्लासीफाई या माइंड मैपिंग या और भी ले लें पहले तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा उसको याद रखना। तो हम इस वीडियो के अंदर वही करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम जो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है उसको चार्ट के फॉर्म में डिवाइड करने वाले हैं, जिससे आपको आपस में जो बैक्टीरिया हैं उनकी डिजीज़ हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट होंगी और आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगे। और इस चार्ट को आप या डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, मैं वहाँ पर इसको डाल दूँगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लिनिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया। जैसे क्लिनिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड किया है दोस्त। एक आपका रिजिड जो थिक सेल वॉल है वो, सेकंड आता आपका जो सेल वॉल जिसके अंदर नहीं है वो, और एक आपका जो फ्लेक्सिबल सेल वॉल है। ठीक है, 3 कैटेगरी, सेल वॉल एब्सेंट और जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है उसके अंदर एक फ्लेक्सिबल थिन सेल वॉल, एक आपका रिजिड थिक सेल वॉल। 3 कैटेगरी में हमने बैक्टीरिया सभी बैक्टीरिया को डिवाइड किया। तो नंबर 1 जो सेल वॉल एब्सेंट था उसके अंदर दोस्त आता है आपका, सबसे ऊपर देखिए ये वाला, ये आता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आपका आता है सेल वॉल जिसमें एब्सेंट रहती है पहली कैटेगरी में। माइकोप्लाज्मा आपको उसके अंदर पढ़ना है। माइकोप्लाज्मा क्या करवाता है? निमोनिया। ठीक है, निमोनिया। इसे डिजीज़ भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे उसी के। सेकेंड दोस्त आता है आपका फ्लेक्सिबल स्पोल्ड। सेल वॉल तो प्रेजेंट है लेकिन फ्लेक्सिबल और थिन है, 2 कैटेगरिस्टिक आपको इसकी पता होनी चाहिए। उसमें आते हैं आपके स्पाइरोकिट्स। जो स्पाइरोकिट्स है वो सेकंड कैटेगरी में आएंगे। उसके अंदर 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, एक आपका ट्रिपोनोमा, एक आपका बोरेलिया, एक आपका स्लेप्टोस्पाइरा। 3 एग्जाम्पल स्पाइरोकिट्स के। ट्रिपोनोमा क्या करवाता है दोस्त? आपका सिफिलिस। ठीक है, ये वाला। और बोरेलिया लैम डिजीज और लेप्टोस्पाइरा आपका लेप्टोस्पाइरोसिस। 3 बैक्टीरिया के नाम स्पाइरोकिट्स के अंदर, उसकी डिजीज़। ठीक है, आपको कम से कम पता होना चाहिए बेसिक के लिए। ये आपके वाइवा के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछाते हैं, स्पाइरोकिट्स के नाम पता, कौन सी डिजीज़ करता है। ठीक है, उसके बाद डिटेल में जाओगे ना, पहले बेसिक पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 3rd कैटेगरी थी, वो आपकी सबसे बड़ी कैटेगरी आती है, वो आती है आपकी रिजिड थिक सेल वॉल वाली कैटेगरी। उसमें आपका देखिए कौन से आएगा। नंबर 1 आता है आपका जो फ्री लिविंग है, नॉन फ्री लिविंग। ठीक है, और एक आपका जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो सेल से बाहर रह सकते हैं। जो नॉन फ्री लिविंग है वो आपके होते हैं ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, मतलब सेल से बाहर वो जिंदा नहीं रह सकते। वो उसके 2 एग्जाम्पल आते हैं दोस्त। नंबर 1 रिकेट्सिया, सेकंड आपका क्लाइमेडिया। ये दोनों आते हैं नॉन फ्री लिविंग ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट का एग्जाम्पल। और इसके अलावा जो बच गए वो आपके आते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर। तो एक्स्ट्रा सेलुलर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आपका वो 3 में से जो फर्स्ट पार्ट आता है वो आता है आपका एसिड फास्ट। एसिड फास्ट के अंदर एक ही बैक्टीरिया आपको पढ़ना है, माइकोबैक्टीरियम, जो आपका ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रोसी करवाता है। ठीक है, सेकंड आता है ग्राम नेगेटिव और थर्ड आता है ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, मेन आपको जो बैक्टीरियोलॉजी होता है उसके अंदर ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ना होता है, तो हम उसकी हम बात करते हैं। तो ग्राम पहले, सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव की। तो ग्राम पॉजिटिव को हमने डिवाइड किया है दोस्तों 3 पार्ट में। 3 पार्ट में कौन से? नंबर 1 आपका 2 पार्ट है मान लीजिए, कोकाई। नंबर 1 कोकाई, सेकंड रोड्स। रोड्स को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक आपका स्पोर फॉर्मिंग रोड, एक आपका नॉन स्पोर फॉर्मिंग रोड। ठीक है, देखिए ये वाला था नॉन स्पोर में, नीचे वाली कैटेगरी, ऊपर वाला स्पोर फॉर्मिंग है, दोनों रोड्स ही, मतलब बेसिलाई। और पहले जो कैटेगरी थी दोस्त वो थी आपकी कोकाई। ठीक है, कोकाई के आपको याद रखने हैं 2, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस कौन सी डिजीज करवाता है दोस्त? निमोनिया, फेरेंजाइटिस, सेलुलाइटिस। ये आपके एग्जाम्पल हैं स्ट्रेप्टोकोकस से होने वाली डिजीज़ के। और स्टेफाइलोकोकस कौन सा करवाएगा? एब्सेस ऑफ स्किन एंड अदर ऑर्गन। ये इसका ज़्यादातर कॉमन डिजीज रहती है, और बाकी इसके अलावा बहुत सारी डिजीज़ होते हैं इसकी, लेकिन ये आपको डिजीज याद रखनी है मेनली। तो ये बात की हम कोकाई की, 2 स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। उसके बाद आता है स्पोर फॉर्मिंग रोड्स। स्पोर फॉर्मिंग रोड्स के अंदर
रोड्स दो टाइप के, स्पोर फॉर्मिंग एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग। स्पोर फॉर्मिंग के अंदर दो आपका एरोबिक, एनारोबिक। एरोबिक है वो आपका बेसिलस आती है, बेसिलस कौन सी डिजीज करवाएगी, एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स, ठीक है। एनारोबिक के अंदर जो क्लोस्ट्रीडियम है वो आएगी, वो कौन सी क्या करवाएगी आपका, एक तो जो टेटनस है, क्लोस्ट्रीडियम, गैस गैंग्रीन है एंड बोटुलिज्म, ये तीनों डिजीज़ हैं वो करवाती है आपका एरोबिक बैक्टीरिया, जिसका एग्जांपल है क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम हुआ एनारोबिक, एरोबिक हुआ बेसिलस। बेसिलस करवाती है आपका एंथ्रेक्स और क्लोस्ट्रीडियम करवाती है टेटनस, गैस गैंग्रीन एंड बोटुलिज्म, ठीक है। ये बात की हमने स्पोर फॉर्मिंग। हमने जो लास्ट पार्ट था हमारा ग्राम पॉजिटिव का वो है आपका नॉन स्पोर फॉर्मिंग। नॉन स्पोर फॉर्मिंग में आपको नॉन फिलामेंटस एंड फिलामेंटस शेप के अकॉर्डिंग। नॉन फिलामेंटस के 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। कोरन बैक्टीरियम जो डिप्थेरिया करवाती है, लिस्टेरिया जो आपका मेनिंजाइटिस करवाती है, एक लैक्टोबैसिलस। दोस्तों ये बात कर हमने नॉन फिलामेंटस की, हम बात आते हैं इसके फिलामेंटस की। फिलामेंटस में 2 आती हैं फिलामेंट, एक एक्टिनोमाइसिटीज, एक आपको नोकार्डिया। एक्टिनोमाइसिटीज क्या करवाएगा, एक्टिनोमाइकोसिस होता है वो आपका इसके डिजीज़ है, और नोकार्डिया नोकार्डियोसिस, ठीक है। ये आपके एग्जाम्पल हैं आपका फिलामेंटस नॉन स्पोर फॉर्मिंग बेसिलाई या रोड्स के, ठीक है। ये बात हुई आपके ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव में 3 पार्ट डिवाइड किया था दोस्त, कोकाई, रोड्स। रोड्स को तो फिर से 2 बार पार्ट में, स्पोर फॉर्मिंग, नॉन स्पोर फॉर्मिंग। इसके 2 एग्जाम्पल थे, इसके आपके 4 एग्जाम्पल हैं। ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्त आपका लास्ट पार्ट ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया हैं, देखिए हमने सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव किया था, अभी डिस्कस किया था। माइकोबैक्टीरियम सबसे पहले बता दिया था, उसके बाद ग्राम नेगेटिव बच गया था। ग्राम नेगेटिव में हमें पढ़ना है आपके 4 टाइप के। 4 टाइप के अंदर कौन से आएंगे, नंबर 1 एरोबिक, सेकंड एनारोबिक, फैकल्टेटिव, और लास्ट बच गए ग्राम नेगेटिव में कोकाई। कोकाई के अब कुछ लिमिटेड एग्जाम्पल हैं, आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। नेसेरिया जो आपका मेनिंजाइटिस और गोनोरिया होता है वो आपका निजेरिया करवाता है। उसके बाद आपका मोरेक्जेला एंड वेलियोनोला वो आपके एग्जाम्पल है कोकाई के। 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, क्योंकि जो ग्राम नेगेटिव मोस्टली बेसिलस होते हैं, रोड्स होते हैं, लेकिन कोकाई हैं तो आपके क्वेश्चन आ सकता है। 3 आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आपको जो एरोबिक एग्जाम्पल है, एरोबिक, ये वाला एरोबिक, ये आपका सुडोमोनास इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है। और सुडोमोनास कौन सी डिजीज़ करवाता है दोस्त, निमोनिया एंड यूटीआई आपका क्लासिकल डिजीज़ है सुडोमोनास की। उसके बाद और आता है एनारोबिक। एनारोबिक का एग्जाम्पल आता है बैक्टीरियोइड्स। बैक्टीरियोइड्स में जो डिजीज़ करवाता है कॉमन वो होता है पेरिटोनाइटिस कंडीशन। पेरिटोनाइटिस आप करवाती है बैक्टीरियोइड्स, वो एग्जाम्पल है एनारोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। उसके बाद फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव आपके लार्जेस्ट पोर्शन होता है आपका ग्राम नेगेटिव का। एरोबिक होता है लेकिन फैकल्टेटिव एनारोब भी होते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा मोस्ट ऑफ द कैटेगरी आपका फैकल्टेटिव के अंदर ही आता है। 3 हम डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट पार्ट है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का फिर से हम डिवाइड किया है आपका 2 पार्ट में। एक आपका स्ट्रेट जो बैक्टीरिया है, क्राउड बैक्टीरिया है। क्राउड के आपको 3 याद रखने हैं। कंपाइलोबैक्टर, कंपाइलोबैक्टर कौन सी डिजीज करवाएगा दोस्त, एंटेरोकोलाइटिस। सेकंड हेलिकोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर क्या करवाएगा, गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर, ये 2 करवाते हैं हेलिकोबैक्टर। तीसरा विब्रियो, विब्रियो कोलेरा करवाता है। 3 एग्जाम्पल क्राउड बैक्टीरिया के ग्राम नेगेटिव के, कंपाइलोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर एंड विब्रियो। और बच गए वो सारे एग्जाम्पल आएंगे स्ट्रेट के अंदर। स्ट्रेट को लास्ट पार्ट बच गया स्ट्रेट। स्ट्रेट हमने 3 पार्ट डिवाइड करते हैं, एक आपका रिस्पायरेटरी ऑर्गेनिज्म, एक जूनेटिक ऑर्गेनिज्म, एक आपका एंटेरिक ऑर्गेनिज्म। तो रिस्पायरेटरी ऑर्गेनिज्म है दोस्त, उसके अंदर फिर से 3, हीमोफिलस और पोर्टेटेला और लिग्योनेला। देखिए इसको पूरी बैक्टीरियोलॉजी को मैंने एक चार्ट में क्लासीफाई किया, तो मतलब आप ना समझ रहिएगा कि बहुत ज़्यादा हो गए। एक बार 2-3 बार रिवाइज करोगे सारे याद हो जाएंगे। तो रिस्पायरेटरी के अंदर हीमोफिलस क्या करवाएगा, मेनिंजाइटिस। पोर्टेटेला क्या करवाएगा, बोर्डेटेला वूफिंग कफ। लेग्यूनेला क्या करवाएगा, निमोनिया। 3 डिजीज़ रिस्पायरेटरी ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, 3 बैक्टीरिया। उसके बाद हम जूनोटिक की बात करते हैं। जूनोटिक में देखिए ये आता आपका नंबर 1 ब्रूसेला, ब्रूसेलोसिस करवाएगा। फ्रांसिसेला
टुलरेमिया होता है वो फ्रेंसिसेला करवाता है। पैस्चुरेला आपको सेलुलाइटिस करवाएगा और इसे येरसिनिया प्लेग करवाता है। तो 4 डिजीज 4 बैक्टीरिया, ब्रुसेला, फ्रेंसिसेला, पैस्चुरेला एंड येरसिनिया। ठीक है। और लास्ट कैटेगरी है इसके अंदर स्टेट के अंदर वो है इंटेरिक। इंटेरिक जो मतलब आपके इंटेस्टाइन या जीआई ट्रैक्ट, उसकी एग्जाम्पल पता होना चाहिए बस आपको। इकोलाई यूटीआई करवाएगा, डायरिया करवाएगा। इंटेरोबैक्टर यूटीआई करवाएगा। सेरेसिया निमोनिया करवाएगा। क्लेब्सिला निमोनिया। साल्मोनेला एंडोकार्टाइटिस और टाइफाइड फीवर। सीजेला एंटेरोकोलाइटिस और आपका प्रोटियस यूटीआई। ठीक है, इसे क्लासिकल डिजीज़ मैंने लिखी हैं दोस्त। ठीक है, ये आपको 3, 3, 6, 7 एग्जाम्पल याद रखने हैं एंटेरिक ऑर्गेनिज्म। और ये चार्ट है, ये आपको पूरी डिवाइड कर देता है जितनी बैक्टीरिया हैं उनको। तो दोस्त होप कि इससे आपको बहुत भयंकर आइडिया लग गया होगा बैक्टीरियोलॉजी का, और अब इसको याद करना आपको बहुत आसान हो जाएगा। और इसको डाउनलोड आप टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। और वीडियो आपको फ़ायदा हुआ है अभी तक देख रहे हो तो दोस्त वीडियो को तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे लगा कि जो मेरा एफर्ट है वो सफल रहेंगे। इसके साथ साथ आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं और तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी या पता चल जाएगा कि जब मैं वीडियो डालता हूँ आपके सामने आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसी वीडियो के साथ, तब तक बाय।